और बड़ी खबर यह कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गया है। आज सुबह इस्फहान में तबाह हुआ है एक और अमेरिकी ड्रोन। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको मार गिराने में सफलता हासिल की है और ये उसकी तस्वीरें। 32 दिनों के युद्ध में 1 दर्जन से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो अमेरिका मेड हैं, उसको ईरानी डिफेंस फोर्स ने कैसे मार गिराया है उसकी तस्वीरें देखिए। एक और अमेरिकी ड्रोन आज गिरा दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिन्हें तेल नहीं मिल रहा है वो हमसे खरीदें या हॉर्मुज़ जाएं और इंतकाम लें और इंतजाम भी अपना करें। अमेरिका मदद के लिए आगे नहीं आएगा, मध्यस्थता नहीं करेगा अमेरिका। फ्रांस ने मदद नहीं की, यूएस लेकिन इसको याद रखेगा। यह ट्रंप की सीधे तौर पर धमकी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ को लेकर एक बहुत बड़ी धमकी सीधे तौर पर कहा है, जिसे तेल नहीं मिल रहा है वो अमेरिका से खरीद सकता है, लेकिन अगर उन्हें अमेरिका से तेल नहीं चाहिए तो सीधे हॉर्मुज़ जाएं और अपना इंतजाम खुद करें। अमेरिका अब इस पूरे मामले में मदद के लिए आगे नहीं आएगा। और तेल अवीव में अभी ईरान ने बड़ा हमला बोला है। ईरान के मिसाइल स्ट्राइक से बड़ी तबाही देखी जा रही है। क्लस्टर वॉरहेड से हमले के बाद आग लग गई है और कितनी भयानक ये आग है। रिहायशी इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां धू कर जल रही हैं। ईरान की मिसाइलें इस वक्त तेल अवीव में मिसाइल अटैक के बाद उठी हैं आग के लपटे। अटैक के चपेट में आई हैं कई कारें और जलती हुई कारों के ये विजुअल्स देखिए जो डराने वाले हैं। ईरानी मिसाइल का विध्वंसक टारगेटेड अटैक देखने को मिला है। ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी में भी सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। अचानक एक मिसाइल आकर गिरती है, कोने पे धूल और आग का गोला किस तरीके से देखा जाता है और पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और कई मिनट तक तमाम बिल्डिंगों के ऊपर से मलबा गिरता हुआ नजर आता है। एक बार फिर से देखिए कैसे मिसाइल आकर गिरती है और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। और ईरान का वेस्ट बैंक के बेत टिकवा में अटैक देखने को मिला है। मिसाइल हमले में दर्जनों वाहन जल गए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। वेस्ट बैंक के बेत टिकवा में अटैक, यानी फिलिस्तीन का वो इलाका जो इजराइल के कब्जे में है, वहां भी ईरान की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। और इजराइल के जोश डैन में ईरान ने कहर बरपाया है। बनेई ब्लॉक में भी ईरान की मिसाइलें हमला कर रही हैं। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें देखिए, बनेई ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं। यहां भी मिसाइलें आकर गिर रही हैं, दिन के उजाले में गिर रही हैं और इसके बाद कैसी अफरा तफरी, और इस अफरा तफरी को स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया है। ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया है। तेल अवीव में मिसाइल हमले का लगातार अलर्ट बज रहा है। अलर्ट के दौरान लगातार सायरन बजते हुए नजर आए हैं और ये देखिए दिन का उजाला, आयरन डोम समेत तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव है वो कैसे ट्रेस कर रहा है मिसाइलों को और हवा में ही कैसे निष्क्रिय कर रहा है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। और ईरान पर एटमी हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। यह खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। यूएन के राजनयिक मोहम्मद सफा इस मसले को लेकर इस्तीफा देने की पेशकश किए हैं और उसके बाद यह पर्दाफाश हुआ है। एटमी हमले की साजिश के पीछे कई यूएन अफसर भी हैं। सफा का यह बहुत बड़ा खुलासा इस पर्दाफाश के लिए कैरियर की मैंने कीमत चुकाई है। और दुनिया की नजरों से छिपाकर क्या तेहरान को राख के ढेर में बदलने की तैयारी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने जो दावा किया उसने पूरी दुनिया के होश को उड़ाकर रख दिया है। डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने पहले इस्तीफा दिया और फिर दंग करने वाला दावा किया है। दावा यह है कि ईरान के खिलाफ एक भयानक साजिश रची जा रही है। उनके मुताबिक यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि परमाणु तबाही का पूरा ब्लूप्रिंट है।
मोहम्मद सफा ने दावा किया है कि तेहरान पर एटमी बम गिराने की साजिश रची जा रही है। यूएन के एक बड़े अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं। 1 करोड़ आबादी वाले तेहरान को मिटाने का मतलब पश्चिम देशों के किसी बड़े शहर को मिटाने जैसा है। यूएन लॉबी के कहने पर ही एटमी हमले की तैयारी हो रही है। मैंने अपना कैरियर दांव पर लगाकर यह पर्दा फाश किया है। बहुत चौंकाने वाला खुलासा। और देखिए, ईरान के इस्फहान में यूएस इजराइल का जोरदार हमला देखने को मिला है। हमले के बाद उठी है आग की लपटें। हमले में इस्फहान में भारी तबाही की आशंका देखी जा रही है। और एक और बड़ी खबर, इस्फहान में दागा गया बंकर बस्टर बम। 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है। ईरान के हथियार डिपो को इस हमले में निशाना बनाया गया है। 2000 पाउंड वाले बंकर बस्टर बम, जिसकी खासियत कई 100 फीट के नीचे भी कोई गोदाम, कोई बंकर हो, यह उसको भी मिटा देने में सक्षम रहता है। 2000 किलो वाला बंकर बस्टर बम इस्फहान में दागा गया है।